सुप्रभात। सुप्रभात। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारा युवा साथी अमल। अभी मुझे पता चला पिछले वीक ही इसका बर्थडे आया, तो जस्ट ही हैज़ कंप्लीटेड 9 इयर्स। तो आज ये हमारे को सुंदर साधना करके दिखाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले पंजों को आगे पीछे करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखें, तानिए पंजे ज़्यादा से ज़्यादा, घुटनों को दबा के रखें, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें। करिए जी करिए, देख लें अगर किसी को समझ में ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को आगे की ओर कोशिश करनी और फिर अपनी ओर खींचना। अब गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया बेटा। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, और इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, धीरे धीरे। करिए जी करिए, जल्दी से आसन लगाइए अपना। जो लेट आ रहे हैं, समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना जी। चलिए जी वापस आ जाएं, विश्राम। अब अपने पाँव को खोलेंगे और फिर बंद करेंगे, इस प्रकार से करिए। घुटने को सीधा रखना एक बार, फिर उसके बाद पूरा मोड़ना। चलिए जी, एड़ी को अपने हिप से लगाने की कोशिश कीजिए। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। चलिए जी, अब चक्की चलाएंगे। दोनों पंजे सामने, दोनों हाथ क्लैंप करके इस प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे। पंजे से आगे निकलकर कमर से झुकना, घुटने को नहीं उठने देना। वेरी गुड। करिए जी करिए, अमल के साथ कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब दूसरी साइड से घुमाएंगे, उल्टी साइड से, एंटी क्लॉकवाइज। पाँव को मिला के रखेंगे, एड़ी भी मिला के रखेंगे। करिए जी करिए। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। अपने राइट पाँव के अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे ऊपर उठाइए और पाँव को सीधा करिए। नीचे वाले पाँव को तानिए। ये देखिए कितना बढ़िया से, बिल्कुल घुटना सीधा है जी। माथा भी घुटने के समीप आ गया है अमल का। करिए जी, आप भी करिए कोशिश। धीरे धीरे आइए वापस, आराम आराम से सीधा रखते हुए वापस आइए। और क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। उठाइए धीरे धीरे, घुटने को सीधा करिए, नीचे वाले पंजे को तानिए। दायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर। बहुत बढ़िया। पाँव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए, विश्राम, रिलैक्स। फिर से पाँव को मोड़िए। अब की बार उंगलियों को फंसा लीजिए और पंजे को इस प्रकार से रख के पाँव को सीधा करेंगे। घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए जी। अब की बार और ज़्यादा खिंचाव आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे पाँव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे, बिना घुटना मोड़े कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। करिए करिए दूसरी टांग से। और ये देखिए, पाँव को सीधा कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। घुटना बिल्कुल सीधा हो गया जी, माथा भी घुटने के समीप पहुँच गया, नीचे वाला पाँव भी सीधा है जी। धीरे धीरे पाँव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे।
आराम आराम से, आराम आराम से। सामान्य श्वास, आंखें बंद। बहुत ही प्यारा मौसम है। कितनी ईश्वर की कृपा। प्रतिदिन हम सुबह सवेरे अपनी सुंदर साधना करते हैं, सामूहिक साधना करते हैं, और बच्चे हमारे को इतना अच्छा प्रदर्शन देते हैं, इतना अच्छा लगता है। आज हमारे साथ अमल है, 4th क्लास का स्टूडेंट, उम्र केवल 9 साल, अभी इसी वीक 9 साल का हुआ है जी। चलिए जी, बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियाँ निकट लेकर आएँ और दोनों हाथ पंजों को के निकट और दोनों घुटने तितली की भांति ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। चेहरे पर लगातार खुशी, जैसे हवा में हम पूरी मस्ती के साथ उड़ रहे हों, मौसम का आनंद ले रहे हों, ऐसा मन में भाव लेकर आएं। एड़ियाँ लगातार आपकी ओर खिंची रहें, जरा सी भी इनको आगे जाने की आप ढील ना दें। कोशिश करें घुटने थाई आसन को छुएं, करने से ही होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। जब समझ में आ जाए तो आंख बंद करके कीजिए ताकि आप पूरी तरह जुड़ पाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस आएंगे, पाँवों को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। पद्मासन के लिए पहले राइट पाँव को मोड़िए, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः एक बार कमर और गर्दन सीधी कर लें। ज्ञान मुद्रा में बैठकर आते जाते श्वासों को देखना। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मंद मंद मुस्कान होठों पर। ईश्वर कृपा से एक नए दिन, नई सुबह की शुरुआत हम सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। अगला 1-1.25 घंटा पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से हम साधना करेंगे। पिछले दिन से और अच्छी करने का प्रयास करेंगे। आइए उस परमपिता परमेश्वर को पुकारें उसके प्यारे नाम ओम से। उसके बाद गायत्री मंत्र भी करेंगे। सबकी आवाज़ आनी चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, आकाश की ओर 5 उंगलियां खोलें और अब झटके के साथ नीचे लेके आएंगे। मुट्ठी बंद करेंगे अंगूठा मुट्ठी के अंदर, श्वास छोड़ते हुए झटके के साथ नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर करेंगे। 10 बार करेंगे। करिए जी। जब आप नीचे आए, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, कोहनियां पीछे, श्वास छोड़ने की आवाज आएगी, भरने की नहीं आएगी। करिए जी, करिए। गर्दन कोशिश करें ना हिले। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। ऊर्जा आती है, आलस्य दूर होता है। अब बगैर सहारा लिए और आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी, बिना सहारा लिए। वेरी गुड बेटा। एक बार बिना सहारा लिए बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठेंगे। करिए जी, करिए, कोशिश करिए, फिर से खड़े हो जाएंगे। एक बार और करेंगे, बैठिए, खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। थोड़ा सा विश्राम ले लें खड़े होकर, सामान्य श्वास। चलिए जी, पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। हमारे जो नए साधक हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लेकिन अफेक्टिव है। दोनों हाथ कंधे की सीध में, कंधे की सीध में, एक पाँव में कंधों के समान दूरी, 2 ऊपर लेकर जाएं, 3 बगल में लेके आएं, 4 शरीर के साथ, 1 सामने, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापिस रिलैक्स। अभी देखो, छोटी सी हमने क्रिया की, पूरी तरह कंधे प्रभाव में आए जी, हमारे हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आई। तो ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हम पूरे दिन में जब आप मन करे, थोड़ा सा भी हमारे को लगातार कोई काम करते हुए हो जाए तो हम कर सकते हैं जी। चलिए जी, एक बार करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथ 5 उंगली मिली हुई है। इसी अवस्था में धीरे धीरे साइड से लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे, धीरे धीरे साइड से ऊपर। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, हथेली का रुख बाहर की साइड में रहेगा, बाहर की ओर। कलाई सीधी रहेगी और अब हाथों को खींचिए ऊपर से ऊपर। वेरी गुड। शरीर को खींच के रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कितना इससे प्रभाव आ रहा है। एक हम हाथ मिलाकर के करते हैं तो अब ये देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। कंधे की मूवमेंट देखिए कैसे आपकी डिफरेंट हो गई है। लगातार हथेलियां सीधी रखेंगे जी, खींच के रखेंगे बिल्कुल। तानिए जी, तानिए, धीरे धीरे।
बेटा बहुत बढ़िया। थोड़ा विश्राम ले लेंगे, श्वास को सामान्य कर लेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स। वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को अपनी बाईं जंघा मूल के साथ लगाएंगे जी। जहाँ पे लगे वहाँ पे लगाइए और दोनों हाथ साइड से लेकर जाएंगे आकाश की ओर। करिए जी, कोशिश करिए एक बार, धीरे धीरे बच्चे के साथ साइड से लेके जाइए आकाश की ओर। सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट करें। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। देखिए कितना, देखिए इतनी सहजता से बच्चों का अभ्यास, एकदम स्टैचू की माफिक। आँख खोल कर लीजिए इस आसन को। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें, कलाई के पास से हथेली मिली हुई। बहुत बढ़िया बेटा। लगातार खिंची हुई भुजाएं। धीरे धीरे साइड से पहले हाथों को वापस लेके आएंगे आराम आराम से खींचते हुए। और जब हाथ नीचे आ जाएं, पाँव को भी नीचे करेंगे। विश्राम लेंगे, रिलैक्स करेंगे हल्का सा और मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने का। स्थिति लेंगे, बाईं टांग को मोड़कर दाईं जंघा मूल के साथ लगाएं। दोनों भुजाएं धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर तानते हुए। साइड से ऊपर नमन मुद्रा बना दें और सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट होते हुए देख लें। बहुत बढ़िया बेटा। इतने अच्छे आसन, देखिए क्या उम्र होती है, जस्ट अभी 9 साल कंप्लीट हुए हैं और क्या कॉन्फिडेंस है, क्या सुंदर साधना है। धीरे धीरे साइड से ही भुजाओं को लेकर आएंगे वापस आराम आराम से। पहले भुजाएं आएगी, खींचते हुए आएगी और फिर उसके बाद पाँव को भी नीचे करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। सामान्य श्वास, प्रसन्नता। दोनों घुटनों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। साथ में उंगलियों को चलाएंगे जी। ये बहुत बढ़िया क्रिया है जी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हर बार आपकी एड़ी आपके हिप्स को टच करे, साथ में आपके मुट्ठी बंद हो। कस के मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है। आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन चेहरे पर लगातार खुशी हो। बच्चों को ऐसी ऐसी क्रियाएं आप घर पर मस्ती में, खेल खेल में करवाइए। चलिए जी, वापस आ जाएंगे और अब एक बार फिरकी चलाएंगे। दोनों हाथ ऐसे करके और झटके से पीछे की ओर करेंगे, ऐसे फिरकी की तरह। एक बार लेफ्ट हैंड ऊपर, एक बार राइट हैंड ऊपर। वाह जी वाह, कितना बढ़िया लगता है। करिए जी, करिए, आप लोग करिए। एक बार देख लिया, समझ में आ गया तो फिर कोई भी आपने कंजूसी नहीं करनी। प्रेशर आना चाहिए कंधे का पीछे, झटके से लेके जाएंगे पीछे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं। विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद। खड़े खड़े करेंगे एक बार। अर्ध उष्टासन, अर्ध चंद्रासन, ये कमर चक्रासन। दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे, अंगूठे मिलाएंगे और अब धीरे धीरे अपनी कमर को मोड़ेंगे, गर्दन भी पीछे लेके जाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। अरे वाह बेटा, वाह भाई वाह, ये तो कमाल है भाई। ये तो देखने वाली चीज़ है जी। देखिए सब, देखिए जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितना लचीलापन है कमर के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, झटके से नहीं आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। ये पर्टिकुलर पोस्चर जरूर देखिए जी बाद में।
हाथ नीचे, श्वास सामान्य। इकतीस तारीख को अमल का बर्थडे था। 31 तारीख जो गई है 6 दिन पहले, तो हम सब इसको ब्लेस करें और ये योग से जीवन पर्यंत जुड़ा रहे। चलिए जी, अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से में आ जाएं, आगे आ जाएं आसन के। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। अब कोई हिलडुल नहीं होगी जी। अब 12 आसन होंगे और सभी को हमने रुक कर करना है, ध्यान से करना है, सही से करना है। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखते हुए गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे। मेरे इस प्रयास में घुटने ढीले ना पड़ें जी। बहुत बढ़िया, करिए जी, सब लोग कीजिए। एड़ी मिली हुई है, पंजे हल्के खुले हुए हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान, गर्दन के ठीक पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। कमर से झुकेंगे जी, भुजाओं को कान के साथ रखेंगे जी। घुटने को बगैर मोड़े, दोनों थैलियां आसन पर, माथा घुटने के निकट। ये देख लीजिए जी, ये देखिए, ऐसी पोजीशन देखिए। बच्चे अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो ऐसी ही पोजीशन बनी रहती है। फिर पूरी तरह माथा घुटने के साथ लग गया है जी। दोनों थैलियां पूरी तरह आसन पर जमी हुई हैं, 20 उंगलियां एक लाइन में हैं और घुटने में रत्ती भर भी कोई भी खम नहीं है, कोई बेंडिंग नहीं है। मणिपुर चक्कर पर ध्यान, जहां से शरीर मेरा बैंड हो रहा है, नाभि के ठीक पीछे। एक्सीलेंट बेटा। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे लेके जाएं। जितना पीछे पांव जाए उतनी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बनेगी। कमर नीचे, गर्दन पीछे। कमर को नीचे दबाना है, गर्दन को पीछे उठाना है। करिए जी, करिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। आधा पेट खिंचा हुआ, आधा पेट दबा हुआ। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी ले चलें पीछे। दोनों पांव के अंगूठे मिलाकर, एड़ियां मिलाकर, एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश। ठुड्डी कंठकुंभ में, नाभि का संकोचन। सामान्य श्वास में रुकिए, बिना हिले डुले रुकिए। पिंडलियों पर आते हुए प्रभाव को महसूस कीजिए। कल हमारी विशेष कक्षा हुई थी, साइटिका नाड़ी को कैसे ठीक करें। उसमें आपको बताया गया था ये पर्टिकुलर पोस्चर बहुत ही बढ़िया है। कभी भी साइटिका का दोष नहीं आएगा। ये आसन में अगर हम रुक जाएंगे, इस पर्टिकुलर पोस्चर में रुकेंगे तो आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी। रुकेंगे यहाँ पर। एक्सीलेंट। पूरे शरीर का वजन आपके पंजों पर, हथेलियों पर। कोई हिलडुल नहीं, कोई कंपन नहीं। चेहरे पर तो बिल्कुल तनाव नहीं। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर उसके बाद वक्षस्थल
तत्पश्चात फोरहेड, माथा, अष्टांग प्रणाम। जब इस योग रूपी मंदिर में हम स्नान करके आते हैं, प्रारंभ से जुड़ते हैं ओम ध्वनि के साथ, और जब सूर्य नमस्कार में इस स्थिति में करते हैं तो वाकई बड़ा आनंद आता है। प्रभु के प्रति समर्पण बिल्कुल ऐसा महसूस कीजिए, प्रभु मेरे सामने हैं, हम उनके चरणों में अपना माथा रखे हुए हैं और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर। कोई तनाव, कोई टेंशन कैसे रह पाएगी जी। सभी से प्रार्थना, नए साधक भी सुने, एक बार एक्सपेरिमेंट जरूर करें, स्नान करके ही आएं। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठा लीजिए, पीछे से बगैर पांव खोले कमर को मोड़ेंगे जी, घुटने भी नहीं खोलने। पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरे पांव मिले रहें जी, घुटने मिले रहें। ओ आज बेटा, ये देखिए गर्दन को ऐसे घुमा दिया जी पीछे, जैसे हम आगे भी ठुड्डी कंठकूप में लगाते हैं, ऐसे अमल की गर्दन पीछे चली गई है जी। पूरी तरह पेट खिंचाव में, रीढ़ का इतना सुंदर कर्व, बहुत बढ़िया। रीढ़ के दोष कभी नहीं आएंगे, सर्वाइकल कभी नहीं आएगा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, सारी स्थितियां रिपीट करेंगे। अब एक बार फिर से एड़ी आसन पर, पुनः ठुड्डी लगाइए जी। देखिए आप इंतजार करते हैं कि जब मैं बोलूँगा तभी आपकी ठुड्डी कंठकूप से लगेगी, ऐसा मत कीजिए। जैसे ही हम अगली स्थिति में जाएं, बिल्कुल पूर्ण स्थिति में जाएं, पूछिए अपने आप से, मेरे हाथ के अंगूठे और उंगलियां कहीं खुल तो नहीं गई? मिला लीजिए उनको। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरे घुटने में खम तो नहीं आ रहा? उसको बिल्कुल सीधा कर दीजिए, तान दीजिए। पूछिए अपने आप से, क्या मैंने नाभि को संकुचित किया है? कीजिए उसको संकुचित। क्या मेरे शरीर की शेप यू आकार में है या वी आकार में है? क्या थोड़ी और मैं गुंजाइश मेहनत कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इसको वी शेप में करने की? कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी। देखिए अब कितना, देखिए खुद को अच्छा लगता है। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे ले आइए। जिनका एक बार में नहीं आया, बिल्कुल भी आपने सोचने की जरूरत नहीं है, दूसरी बार कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि दोनों हथेलियों के मध्य पंजा आ जाए, 15 उंगलियां एक लाइन में पूरी तरह आसन पर जम जाए, गर्दन पीछे से पीछे चली जाए। बहुत बढ़िया। लीवर खुश हो गया जी, लीवर के ऊपर घुटने का, थाई का दबाव आ गया। दूसरी टांग भी लेके आइए। पुनः एक बार माथा घुटने के समीप, घुटना बिल्कुल सीधा। ये देखिए, देखने वाला है जी, ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है, ये मैं सबसे कहूँगा अमल का ज़रूर देखिए, बाद में अपने बच्चों को दिखाइए। अपने जो दूसरे साधक है, इसकी पर्टिकुलर फ़ोटो लेकर के यार आप भेजिए अपने ग्रुप्स के अंदर। ये देखिए हमारा साधक, 9 साल का बच्चा, और कितनी बढ़िया उसकी साधना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। करिए जी। पीछे की ओर दबाव बनाएंगे। हर क्रिया में आप देख सकते हैं अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट है। पूरी तरह एंजॉय के साथ सारी क्रियाएं हो रही है, पूरे विश्वास के साथ हो रही है।
लगातार ईश्वर के प्रति ध्यान है, आभार है। प्रणाम मुद्रा में आएंगे। अंतिम स्थिति सूर्य नमस्कार की। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। देखिए भगवान सूर्य भी नज़र आ रहे हैं और अमल भी नज़र आ रहा है प्रणाम मुद्रा में। कितना सुंदर हम छत से ही आपके सामने लाइव आपको टेलीकास्ट कर रहे हैं। प्रभु की ये कृपा सदैव बनी रहे। इसी प्रकार हमारी ये सुंदर कक्षा चलती रहे। दोनों हाथ नीचे और मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठेंगे और शवासन में लेट जाएंगे। वेरी गुड बेटा। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। अब पंजों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, हाथों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। अब उंगली आपकी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ना जी। अब तो आपने जो सुंदर प्रभाव आया है, जो एक एक अंग आपका प्रफुल्लित हुआ है, आपने उनको सुबह सवेरे इतना बढ़िया भोजन दिया है, तो उन अंगों के साथ, उन मांसपेशियों के साथ जुड़िए और उनकी खुशी को महसूस कीजिए, उनके आनंद को महसूस कीजिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको कोई उनकी चीज़ दिला दें, उनकी प्रिय चीज़ें उनको हम खिला दें, उनका कहना माने, उनके साथ समय बिताएं, तो वो कितना खुश होते हैं। और फिर उनको खुश देख करके हमारे अंदर कितनी खुशी होती है। बिल्कुल वैसा ही आप देखिए, एक एक अंग आपका झूम रहा है खुशी से, और कितना अच्छा हमें भी लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों हाथ तानते हुए ले चलें पीछे। नाव आसन करेंगे जी। एक बार पंजों को सामने की ओर तानेंगे, पंजों को मिलाएंगे, एड़ी मिलाएंगे, पंजे तानेंगे, कलाई सीधी रखेंगे, श्वास भरते हुए पांव जाएंगे हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ कर दें। अमल के साथ, बिना घुटना मोड़े, भुजाएं कान के साथ। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए, सब लोग करिए। देखिए आप जितनी देर सोचते हैं उतनी देर में तो एक दो आवृत्ति हो जाती है। सोचने का काम छोड़ दीजिए, बस करने का काम कीजिए। अब आपने कर्म करना है, फिर उस ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अपनी पूरी कोशिश करनी है जी, फिर उसके बाद आपसे पूर्ण हो, आधा हो, छोड़ दीजिए बस ईश्वर के ऊपर। फिर आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आप पूरा कीजिए कि हम क्लास में समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, आँख बंद करके करें, सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें, रात का भोजन जल्दी करें। इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे, डेफिनेटली पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। चलिए जी, अंतिम आवृत्ति करते हुए पूरी, और बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम ले लेंगे। बैठिए जी। चलिए जी, जल्दी से कौन आसन करेंगे समय को देखते हुए। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएंगे, पांचों उंगली मिली हुई, अंगूठा भी मिलाना है उंगली के साथ। एड़ियों पर, हथेली पर भार डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। और पंजे को आसन पर लगाकर गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे ले जा सकते हैं। अमल के माता पिता को कोटि कोटि साधुवाद। इतनी छोटी उम्र में बच्चों को इतना बढ़िया संस्कार, इतनी सुंदर प्रैक्टिस कराना।
अकेला ये बच्चा हमारे पास आ जाता है जी अपने घर से। देखिए पंजा पूरी तरह आसन पर टिका हुआ है, जैसे खड़े होकर के हमारे पंजे टिकते हैं बिल्कुल वैसे टिका हुआ है जी। देखिए मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रहा हूँ, 1% भी इसमें पूरी तरह पाँव का अंगूठा भी आसन पर जमा हुआ है जी। और पूरा शरीर एक लाइन में है और कहीं पे कोई हिलडुल नहीं है, कोई चेहरे पर तनाव नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस आराम से। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, पाँव को एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास। शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटने खोलिए वी शेप में, पीछे से पाँव के अंगूठे मिलाइए, दोनों हथेलियाँ घुटनों के मध्य में आसन के ऊपर रखें हथेलियाँ, और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाना प्रारंभ करें। पहले कोहनी लगेगी, फिर उसके बाद ठुड्डी लगेगी, चिन लगानी अपनी। 5 उंगली मिलाकर के हाथों की हिप्स को एड़ियों से बिल्कुल छू दें। कोशिश करें कि मेरे हिप्स और एड़ियाँ ना उठें, अगर उठें तो बहुत कम से कम दूरी रहे। सामान्य श्वास में रुक जाए। हर पोस्चर मास्टर पोस्चर है जी हमारे मास्टर अमल का। अगर आप देखेंगे वाकई आपको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा आपका। आपको लगेगा जब ये बच्चा इतना बढ़िया कर सकता है, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। शशंक आसन करने से मानसिक लाभ मिलते हैं जी। इससे शारीरिक लाभ में लीवर और पैनक्रियाज मेरे स्वस्थ रहते हैं, शुगर की प्रॉब्लम दूर होती है, रीढ़ में लचीलापन आता है, पाँव के जोड़ मेरे बढ़िया से खुल जाते हैं, जिससे पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। ठुड्डी के लगने से सर्वाइकल भाग में प्रभाव आता है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, क्रोध गुस्सा तनाव सारा दूर। लेकिन धीरे धीरे रुकने की क्षमता बढ़ानी है। रुकने में आपको अच्छा लगे, मन करे कि और रुके हम। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे जी, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पुनः एक बार घुटनों को मिलाकर वज्रासन में बैठेंगे और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन दाईं ओर से। राइट पांव राइट हैंड सीधा, लेफ्ट पांव लेफ्ट हैंड मुड़ा हुआ। पूरा पेट आसन पर, कंधा आसन पर, मुड़े हुए पांव की थाई आसन पर। सलभ आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों पांव सीधे कर लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लेकर जाएं, हथेली जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आसन पर, पंजे लेटे हुए। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे, पंजे को तानकर। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए थाई जरूर उठ जाए। जैसे ही थाई उठ गई समझो आपने अपना काम कर दिया। फिर उससे ज़्यादा उठे नहीं उठे कोई बात नहीं, घुटने को सीधा रख के अगर आपने आधा इंच भी थाई उठा दी, बहुत बढ़िया इसका प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है।
पाँव को मिला के रखेंगे जी, सब लोग एड़ी मिला के रखेंगे जी, ठुड्डी को अपनी जगह से ना हिलने दें। कमर के ऊपर बड़ा अच्छा इसका असर आता है। थाई की जो चर्बी है कम होने लगती है, पाँव की सारी मांसपेशियां आपकी स्ट्रोंग बन जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। तानना है पंजे को, दूर से दूर तानना है, सामान्य श्वास में रुकना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से शिथिल आसन कर लें बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से। पुनः एक बार स्थिति लें। समय तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बच्चे का अगर हम धनुरासन ना देखें तो लगेगा कुछ ना कुछ हम छोड़ ही दिया हमने। तो आइए एक बार धनुरासन करेंगे जी, अमल के साथ। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठा दें। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें और धनुष की तरह खींच दीजिए अपने शरीर को। गर्दन पीछे से पीछे, गर्दन अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड बेटा। ये देखिए, जितना शरीर आगे से उठा हुआ है उतना ही शरीर पीछे से भी उठा हुआ है। वक्षस्थल की ऊंचाई और थाई की ऊंचाई बिल्कुल समान है। एड़ियां दूर से दूर हैं जी, गर्दन पीछे से पीछे है। जिनका धनुरासन बढ़िया हो जाए, उनको पेट का दोष हो, कमर का दोष हो, घुटने का दोष हो, सर्वाइकल का दोष हो, कभी नहीं आएगा। सारे अंगों को प्रभावित करने वाला आसन है ये। सशक्त आसनों में से आता है ये, मुश्किल आसनों में से आता है, लेकिन आप तो प्रतिदिन कर रहे हैं जी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। आंखें बंद, सामान्य श्वास। वेरी गुड। बिल्कुल मुस्कुराते रहिए जी, कोई पैसे नहीं है मुस्कान के, लेकिन आप किसी को भी जीत सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं इस मुस्कान से। और ये योग द्वारा पूरे दिन बनी रहेगी आपके। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए जी। मरकट आसन करने जा रहे हैं। दोनों हाथ बिल्कुल खिंची हुई अवस्था में, एक लाइन में, उंगली अंगूठे मिले हुए, हथेली आकाश की ओर। अब अपने राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर, राइट पांव को। और अब अपने राइट पांव को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएंगे, गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएंगे, राइट पांव को लेफ्ट हैंड की ओर और गर्दन को दूसरी ओर। ये देखिए, दोनों पांव के घुटने सीधे हैं, पांव हाथ की ओर है। वेरी गुड, अरे बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खिंची हुई भुजाएं हैं, देखने वाली पोस्चर है जी। नीचे पांव बिल्कुल सीधा है एकदम, और जो राइट पांव को मोड़ा है बिल्कुल 90 डिग्री पे मोड़ रखा है जी। चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो अपना स्केल लेकर के आ जाएं जी। पूरी गर्दन मुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया कर्व आपकी कमर का, रीढ़ का। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, मध्य में पाँव को लेकर आए 90 डिग्री पर। गर्दन भी साथ साथ बीच में आएगी।
पंजे को तानेंगे और तानते हुए पाँव को वापस लेकर आएंगे, आराम आराम से वापस लेके आएंगे। नीचे ले आइए पाँव को, धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं। रिलैक्स, हल्का सा रिलैक्स कर लें। हाथ, कंधे, पंजे ढीले। बहुत प्यारा मौसम चल रहा है जी, एक हफ्ते से 1% भी गर्मी का नामो निशान नहीं है। इतनी ठंडी ठंडी, इतनी मस्त हवा, और उसके साथ आप सबके साथ इतनी बढ़िया साधना हो रही है। अमल का इतना सुंदर प्रदर्शन चल रहा है। बनाएंगे एक बार फिर से मन, दोनों भुजाओं को खींचें, पंजे को ताने, श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव को ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। तानिए जी, गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले जाएं राइट हैंड की ओर और गर्दन को ले जाएं लेफ्ट साइड में। वेरी गुड बेटा। भुजा को खींच के रखना है 90 डिग्री पर। रुकिए जी, रुकिए, आंख बंद करके रुकिए। गर्दन में कोई झटका नहीं देंगे बिल्कुल भी। बुझाएं जैसे दो आदमी रस्साकसी कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। 4th क्लास का बच्चा और इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, वाकई गर्व है हमारे को अपने बच्चों पर। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। पहले पाँव 90 डिग्री पर आएगा, गर्दन सीधी हो जाएगी, पंजे को तानेंगे और तानते हुए एड़ी को वापस ले चलेंगे आसन के निकट। थोड़ा विश्राम ले लें, आसन के मध्य भाग में आ जाएं। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो गए हैं तो रिलैक्स हो जाएं। सामान्य श्वास, हाथों को आगे ले लें। चलिए जी, एक आसन और करते हैं, आज का आखिरी आसन रहेगा। पिछली बार चक्रासन करके दिखाया था आपको, आज जो है बेटा सर्वांग आसन करके दिखाओ आज आप। मैं बताता हूँ वैसे वैसे। दोनों हाथ शरीर के साथ, पंजे तने हुए, धीरे धीरे अपने दोनों पांव ऊपर उठाना प्रारंभ कीजिए। लेके जाइए 90 डिग्री पर। अब अपने हाथों का सहारा देकर अपने हिप्स को, कमर को उठा दीजिए और पूरा शरीर सीधा कर दीजिए। अब हाँ, ऐसे, ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। 90 डिग्री पर पाँव, हाथ का सहारा कमर पर, गर्दन सीधी है और सामने ऊपर पंजों को आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, वेरी गुड बेटा। ये है सर्वांग आसन, सभी अंगों को प्रभावित करने वाला, सारे गुण संपन्न, इतना बढ़िया ये आसन है। शीर्षासन के सारे लाभ मिल जाते हैं जी। शीर्षासन जो कि मुश्किल आसनों में से है, जिसे हम ज़्यादा आपको सुझाव नहीं देते कि करें, क्योंकि कई बार उसमें गलती से कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका ये अल्टरनेट बहुत ही बढ़िया है जी। सर्वांग आसन, कंधे से लेकर पंजे तक पूरा शरीर एक लाइन में है। बिना प्रयास किए ठुड्डी कंठकूप में लग जाती है। हथेलियों से कमर के पास सहारा देना होता है और चेहरे पर मुस्कुराहट तो लगातार बनी हुई है आप सब के। रुकिए रुकिए रुकिए, थायराइड का रोग नहीं आएगा जी। पूरे शरीर पर आपका नियंत्रण रहेगा जी हमेशा। मोटापा, कमर का दर्द नहीं होगा कभी। बिल्कुल आराम आराम से। पहले थोड़ा पाँव को पीछे लेके जाएं सर की ओर, आराम आराम से लेके जाइए एक बार, और ये हलासन की स्थिति बन जाती है जी।
ये देखिए हलासन बन गया। और अब धीरे धीरे थोड़ा सहारा देते हुए कमर को धीरे धीरे वापस आएंगे जी, आराम आराम से वापस आएंगे, कभी भी पटकेंगे नहीं, गर्दन नहीं उठाएंगे। शवासन, दोनों पाँव को खोल दें, हाथों में सुविधा के हिसाब से फासला। अब रिलैक्स हो जाए, आंखें कोमलता से बंद हैं। सामान्य श्वास में पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, ईश्वर का ध्यान करें। कितने भाग्यशाली हम सब। विपरीत परिस्थितियां हैं, घर से भी लोग काम कर रहे हैं, अब खुल भी गई हैं चीज़ें, फिर भी हल्का कहीं ना कहीं डर भी है। लेकिन योग से जुड़ने से वो जो डर है वो ख़त्म हो गया है। सुबह सवेरे हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं जी। इतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। ये सब योग का चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है, माता पिता के संस्कार है। धन्यवाद कीजिए एक बार। प्रतिदिन योग से जुड़े रहेंगे। कल हमारी जो विशेष कक्षा प्राणायाम स्पेशल क्लास होती है उसमें भी हम जुड़ेंगे। कल वाली क्लास में केवल प्राणायाम ही होंगे। कल भी क्लास जल्दी ख़त्म होगी क्योंकि उसके बाद हमारा एक दूसरा कोई प्रोग्राम है। लेकिन ठीक 5:30 बजे आपने जुड़ना है, समय को बिना वेस्ट किए। कल रविवार के दिन आएंगे चेतन अवस्था में। प्रतिदिन समय से जुड़ेंगे जी, सब प्रॉमिस कीजिए। और नहा करके जुड़ेंगे, ये भी प्रॉमिस कीजिए। राइट करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं, दाहिनी ओर करवट लेकर बैठ जाएं। पद्मासन, आसन के पिछले हिस्से पर बैठेंगे थोड़ा सा। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसमें बैठेंगे जी। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लेंगे। आइए जी, बहुत बढ़िया मौसम है और अमल के साथ एक बार मस्ती से सब मिल करके हंसना प्रारंभ करेंगे। अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा समय प्राणायाम के लिए कम रहेगा, कोई बात नहीं। ये जो ध्यान भी हम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, वो भी प्राणायाम का हिस्सा होता है, ध्यान का हिस्सा होता है। अब रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद, बिना हिले डुले। आइए, शुरुआत हमेशा की भांति अनुलोम विलोम से करते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को लीजिए। अब सब साथी जुड़ जाएंगे जी। परिवार के मेंबर्स को बुला लीजिए। केवल 20-22 मिनट और बाकी है जी हमारे पास। बिल्कुल समय पर क्लास को विराम दिया जाएगा। कोशिश करें कि अगले 20 मिनट हम आंखें ना खोलें। पूरा दिन आपके पास है जी, जुड़िए उस प्रभु से। कितनी कृपा उस प्रभु की बरसती है। बिना पैसे लिए वो देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन, खिली हुई धूप, वनस्पति, पहाड़, पानी, कोई जिसका चार्ज नहीं है जी। जुड़े उस शक्ति से, उस परमात्मा से। करते जाएं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में
श्वास की आवाज़ नहीं आएगी। हल्का सा भी चेहरे पर कोई तनाव नहीं आएगा। बिल्कुल हमारी नेचुरल स्वाभाविक क्रिया है ये। कोशिश कीजिए श्वासों का अनुपात बराबर हो, बढ़ने में छोड़ने में समान वक्त लगे। करिए जी, करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को मेरा हर साथी निश्चिंत होकर कर सकता है जी। किसी के लिए निषेध नहीं है। बीमार व्यक्ति भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। ना तो हम इसमें श्वास रोक रहे हैं, ना इसमें हम श्वास छोड़ने में कोई शक्ति लगा रहे हैं। ये तो हमारी स्वाभाविक क्रिया, केवल और केवल हम उसे श्वासों को डायरेक्शन दे रहे हैं। एक बार सूर्य नाड़ी से, एक बार चंद्र नाड़ी से। और इस प्रकार श्वास लेने से मेरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो सम बना रहता है। इस क्रिया के करने से मेरी इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हर एक बीमारी में इस प्राणायाम के करने से लाभ प्राप्त होता है। चाहे वो घुटने का दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो पेट की समस्या हो, शुगर हो, बीपी हो, हर चीज़ में आपको इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से राहत मिलेगी। करना आपको विधि अनुसार है। रीढ़ को सीधा रख के करना है ताकि प्राण की शक्ति सारे शरीर को मिले, सुगमता से मिले, बिना किसी बाधा के मिले। मुस्कान रखनी है चेहरे पर। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसा नहीं हो कि आपका शरीर यहाँ पर है और आप अपने व्यवसाय में खोए हुए हैं। आप किसी से जो झगड़ा हो गया, किसी की चुगली में, और खोए हुए हैं। प्रेजेंट में आ जाइए। आते जाते प्राणों को महसूस कीजिए। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। परिवर्तन को महसूस कीजिए। शरीर में आई हुई पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए। और ऐसा भी मन बनाइए कि कक्षा के अलावा भी हम थोड़ा समय निकालेंगे उस प्रभु का नाम लेने के लिए। जो विशेष मेरे को प्राणायाम आसन है, जिसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको करने के लिए।
दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए दांतों के मध्य से श्वास को भरिए, खींचिए। शीतकाली प्राणायाम। दांतों को खोलकर शक्ति लगाते हुए श्वास को खींचिए। होठ बंद करके श्वास को रोक लीजिए। मूल बंद भी लगा लीजिए। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए। भरना अपने मुख द्वारा है। दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए खींचना है श्वास को। करिए जी 2-3 आवृत्तियां और। होठ बंद करके रुक जाना। दांतों की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, दोनों हाथ पलट के घुटने पे रख सकते हैं ताकि शरीर ना हिले। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, करिए। मुख द्वारा श्वास को भरना है, दांतों को भींचकर शक्ति लगाते हुए। आवाज आएगी भरने की, श्वास की। फिर श्वास को रोकना है। जब लगे नहीं रुका जा रहा तो बिना आवाज किए नासिका द्वारा श्वास को निकालना है। गर्मी के मौसम में की जाने वाली क्रिया, ठंडक देने वाली क्रिया, तनाव को, बीपी को, गुस्से को खत्म करने वाली क्रिया। करिए जी, करिए। एक अंतिम आवृत्ति कर लीजिए। होठ को खोलिए, दांतों को भींचिए, खींचिए श्वास को। होठ बंद कीजिए। यथासंभव रुकिए। फिर नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास। एक बार अपनी जीवा को अपने दांतों के बाहर की साइड से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। देख लेंगे, अगर समझ में नहीं आए तो अमल को, जैसे दांत में कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसे आप उसको निकालने के लिए तो क्लॉकवाइज 32 के 32 दांतों को हमारी जीवा छुए। पांच सर्कल क्लॉकवाइज करें, 5 एंटी क्लॉकवाइज। इस क्रिया के करने से दिमाग के ऊपर बहुत ही बढ़िया असर आता है जी। हमारी जीवा की, मुख की जो मांसपेशियां हैं, सारी की मसाज हो जाती है। धीरे धीरे करना, बड़े से बड़ा घेरा बना के करना। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, रिलैक्स। अंतिम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति लें। 5 आवृत्तियां। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। रीढ़ गर्दन सीधी, मधुर गुंजन, ओम की ध्वनि। भार आवाज नहीं आए, माइंड को वाइब्रेट कीजिए। शुरू कीजिए।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। 5 आवृत्तियां पूर्ण होने पर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। अभी कोई पद्मासन में बैठने में दिक्कत लगेगी को तो वो वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन खोलकर सुखासन में बैठ सकते हैं। अगले 10 मिनट 9 मिनट कोई हिलडुल नहीं होगी। प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे और शांति पाठ खत्म होने के बाद ही आप उठेंगे। ऐसा आप अपने आप को से संकल्प कीजिए, ऐसा आपका सहयोग चाहते हैं। बहुत ही बड़ी आपने साधना की, प्राणायाम किए और मेडिटेशन जब हो उसके बाद हम कक्षा को विराम करें तो बड़ा अच्छा लगता है। आते जाते श्वासों को देखिए और आइए सदैव की भांति, प्रतिदिन की भांति बड़े मन से, प्रेम से मिल करके उस प्रभु को पुकारें। ओरा बने, एक आवाज़ की वाइब्रेशंस आए, पूरे फैमिली के मेंबर्स को बुला लीजिए और सब मिल करके ओम का गुंजायमान करेंगे। भरिए इस गहरा श्वास।
शांत शांत हो जाए, लेकिन मन ही मन ओम का जाप चलता रहे, मन ही मन ओम की नाद सुनाई देती रहे, मन ही मन ओम का स्पंदन महसूस होता रहे। जुड़ जाएं इस ओम नाम के साथ, कण कण में, शरीर की हर एक प्रणाली में, हर एक अंग में, कोशिका में, ब्लड में ओम की दिव्य शक्ति को महसूस करें। जुड़े उस प्रभु के साथ, पकड़ ले उस प्रभु का हाथ, छोड़ना नहीं है प्रभु। बहुत साल मैंने हाथ छोड़ करके देख लिया, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला, स्वास्थ्य भी बिगड़ा। अब ये गलती नहीं करनी। मुश्किल से ये योग रूपी मार्ग मिला है, बस इस मार्ग को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपकी भी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। अपना नौकर बना करके हमें रख लीजिए प्रभु, अपना सेवक बना करके रख लीजिए। अपने चरणों की धूली दीजिए प्रभु, उंगली पकड़कर हमारी चलाते रहिए प्रभु। इस दुनिया के जो चक्कर व्यू से हमारे को आपने ही निकालना है, आपने ही हमारे को पथ प्रदर्शित करना है, आपने ही संभालना है प्रभु, आपने ही संभालना है। बार बार यही प्रार्थना, बार बार यही विनती, यही पुकार। बहुत ही आनंद देने वाला, बहुत ही शांति देने वाला प्रभु का साथ है। मिल लीजिए प्रभु से, कर लीजिए बातें, रो लीजिए प्रभु के साथ, हंस लीजिए प्रभु के साथ। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। कल भी जुड़ेंगे प्रभु, समय से जुड़ेंगे, 2 मिनट भी हम लेट नहीं होंगे प्रभु। कल प्राणायाम की विशेष कक्षा का तो विशेष आनंद लेना है, औरों को भी जोड़ेंगे। सब मिलकर आइए शांति पाठ करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, पूरे भाव से करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति देवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए आंखें नहीं खोलनी,
बिल्कुल इसी प्रकार शांत भाव से बैठना है और इस शांति को महसूस करना है। अगर मन करे कि और ज़्यादा देर बैठने का तो बैठे रहिए। बाकी साधक बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, हाथों को मसलकर, और इस योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ बड़े आराम से धीरे से आँखों को खोलेंगे और हथेलियों के दर्शन करेंगे, भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। अगर छत से कर रहे हैं, बालकनी से कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमल बेटे को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। पिछले संडे को अमल का बर्थडे था, 9 साल पूरे किए हैं। देखिए बच्चे ने तीसरी बार हमारे को इसने प्रदर्शन दिया है। पिछले 3 सैटरडे से इतनी सुंदर साधना, इतना सुंदर प्रदर्शन दे रहा है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली। हर एक आसन देखने वाला है। आज सर्वांग आसन, नया आसन करके दिखाया आपको, खड़े होकर के। जिसने अर्धचंद्र आसन किया, ये जो अर्धचक्र आसन, बहुत ही बढ़िया। मरकट आसन आपने देखा, इतना शानदार किया। तो बच्चों को दिखाइए अपने और उनको प्रेरित कीजिए। आप खुद भी करिए उनके साथ, केवल दिखाना नहीं है। सबसे मेन अब इनकी जो माता पिता हैं अमल के, वो योग से जुड़े हुए हमारी कक्षा से वेस्ट एनक्लेव में साथ में रहते हैं। तो जब परिवार जुड़ता है, पेरेंट्स जुड़ते हैं, तो बच्चों ना जुड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी से प्रार्थना है जी, इस योग मार्ग पर आप पहले खुद चलिए। कभी ये मत बोलिए कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हम अपने लिए करेंगे। बस पहला हमारा यही ध्येय होना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत ही बढ़िया। आने वाले समय में और आगे आप पढ़ाई भी अच्छी करो, हर काम में आपको तरक्की मिले। आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। कल की हमारी विशेष कक्षा है जी, प्राणायाम स्पेशल, ठीक 5:30 बजे। उससे 2 मिनट पहले ही जुड़िए। कल भी क्लास हमारी जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद एक हमारे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री देश राज्य का हमारे ज़िले में प्रोग्राम है, जूम के ऊपर। सूचना आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर समय पर आना है आपने, कोई भी इग्नोर नहीं करना टाइम का, ताकि आप पूरा लाभ ले पाएँ। और इस लिंक को और भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके आस पड़ोस को लाभ मिले, दोस्तों को लाभ मिले। पुनः एक बार हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में, जिनके सानिध्य में, सुपरविज़न में ये सुंदर कक्षा का आयोजन हो रहा है। साथ में हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी का भी विशेष धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी साधकों का, जो आप इतने बढ़िया से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ईश्वर आपको जोड़ के रखे, ऐसी कामना करते हैं। सभी से एक प्रार्थना और है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कीजिए। चैट बॉक्स पर तो अभी हम लिख देते हैं, लेकिन बाद में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, जो भी आपके विचार हैं, एक्सपीरियंस हैं, ताकि सभी को उसका लाभ मिले। कमेंट सेक्शन में लोग ज़्यादा देखते हैं जी।